उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती, नहीं कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन है, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी, मात्र सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, वो कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि वो ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं, इतना तो चल सकता है, इतना तो चल। तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ाया तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था ऐसा, कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है, सब है, तो आप मानोगे भी हाँ, लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से, नहीं इसमें सुख नहीं, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो ऐसा, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है, बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो, दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। हमें लगता है अच्छा अच्छा चाहते तो हम अच्छा अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है। फिर बुरा क्यों बोल रहे हैं मां? है? बुरा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ना। अब यही अज्ञान तो हटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र स्वाध्याय दिया है कि बुरा मत करो। देखो, अगर सत्संग से अज्ञान ना हटता होता तो आप खुद देख लो, सत्संग से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है लाभ, लेकिन जितना स्वीकार करते उतना ही मिलता है। अगर पूरा स्वीकार कर लो तो पूरा मिल जाए। आप स्वीकृति जितनी देते जाओगे उतने हो जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा। फिर आपको कोई करवा दे तो मैं बताऊं, किसी की ताकत नहीं, पर हमारी स्वीकृति रहती है कि भगवान तो क्षमा कर देंगे, चलो भोग लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर। भाई यही जो चलो अंदर है छूट, यही हमें गिरा रही है और कोई नहीं गिरा रहा है। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमके कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जब मृत्यु को हम वरण कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या, हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे, पर ऐसा नियम हम नहीं लेते हैं। फिसड्डी स्वभाव रहता है, ढीला रहता है, तो जहां गलती का संयोग बना वहां फिसल जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं कि यार हम तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा कैसे हो गया। तुम चाहते थे अंदर से, ऊपर से बात थी कि नहीं चाहते, अंदर से चाहते। और आप अंदर से अगर ना कह लें तो फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो जाओगे। इस लोक और परलोक सब जगह मंगल ही होता है जो नाम जप करता है। खूब भजन करो। धनंजय कुमार जी, रांची, झारखंड। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों को जब नाम जप के बाद ही एक गति प्राप्त होती है, तो कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति क्यों करे और ज्ञानी श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब आप समझिए, जो ज्ञानी है उसमें कोई कामना नहीं है। आप समझे, भेद समझो ना। चारों को भगवत प्राप्ति की बात थोड़ी कही गई। चारों उदार हैं, उदार शब्द का आया है, और उसमें फिर शब्द आया है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। तो ज्ञानी कौन?
जो आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों सीढ़ियों को पार कर चुका है। न उसको संकट निवृत्ति की चाह है, न उसे अर्थ की चाह है, न उसे भगवान को जानना, क्योंकि जान चुका है। और जो जान चुका है, जानत तुम्हें हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप हो गया है। उसकी अर्थार्थी समानता कर सकता है जो रुपया चाहता है, जो संकट निवृत्ति चाहता है उस ज्ञानी की समानता कर सकता है, जो जिज्ञासु अभी उस तत्व को जानना चाहता है उसकी समानता कर सकता है, जो तत्व बोध को प्राप्त हो चुका है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? अब रहा जिज्ञासु। जिज्ञासु दो का त्यागी है, आर्त नहीं है वो, अर्थार्थी नहीं है वो भगवान को जानना चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, चाहे जितना संकट हो, वो केवल भगवान को जानना चाहता है। वो आर्त और अर्थार्थी नहीं है, तो ज्ञानी अपने आप वो हो जाएगा। उसकी समानता आर्त और अर्थार्थी नहीं कर सकते। अब आर्त वो अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान को पुकार रहा है, उसे भगवान से कोई प्यार नहीं है, वो भगवान को कोई जानना नहीं चाहता। वो भगवान अब भगवान को कैसे भी पुकारे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब यात्रा प्रारंभ हुई, आर्त भाव से भगवान को संकट निवृत्ति के लिए पुकारा। अब जुड़ना शुरू हुआ, धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा, वो सब संकटों से निवृत्त हो जाएगा। जो जन्म मरण का भारी संकट है उससे भी निवृत्त हो जाएगा। कब? जब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, जब उसके अंदर भजन करते हुए साधना जागृत होगी भगवत प्राप्ति की, तब। ऐसे थोड़ी कि रुपया भी मिल जाएगा भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी संकट निवृत्ति मिल गई भगवान मिल गए, ऐसा नहीं होता। संकट निवृत्ति के लिए जो उपाय किया, उससे जो हमारी भगवत निष्ठा आई, अब भजन बनेगा, अब भगवत प्राप्ति की चाह होगी, अब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। या जिनका पूर्व में भजन बन चुका है, वो अचानक भगवान की याद आई, भूल गए थे किसी कारण से, और भगवान कृपा करके पधारे, उनको दर्शन दे दिए, उनकी करुणा। लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं चाहता आर्त, वो संकट निवृत्ति चाहता, केवल अर्थार्थी केवल अर्थ चाहता, भगवान को नहीं चाहता। जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता, और ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो भगवान को जान गया, जानत तुम्हें हो जाएगी, वो भगवत स्वरूप हो गया। समझ पा रहे हो वेद? हाँ, तो ऐसे चारों को एक लाइन में कहने, ज्ञानी तक कैसे पहुंचेगा? नाम जप करो तो अज्ञान का नाश होगा, तो अपने आप ज्ञानी हो जाओगे। नाम जप करने से, जानते हो, हम प्रति नाम मानो भगवान को पुकार रहे हैं, प्रति नाम भगवान को पुकार रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो अपने आप जना देंगे कि मैं कौन हूँ। जाना सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान ही तो जनाते हैं। वो हृदय में आकर वही ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव, चाहे बाहर से जनावे चाहे अंदर से, जनाना तो उन्हीं को है, वही जना देंगे। तो हम नाम जपने का मतलब पुकारना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, हम भगवान को पुकार रहे हैं। और नाम सच्चिदानंद में इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ऐसा ज्ञान का प्रकाश करता है, उसी प्रकाश में भगवान का तत्वबोध भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। नाम जप करो, राम 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 जी जोलो तू न जपी है, गोस्वामी तुलसीदास, तौलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। बोले गंगा के किनारे भी प्यासा मरेगा अगर भगवान का नाम जप नहीं किया। अर्थात आनंद सिंधु तेरे हृदय में बैठे, फिर भी तू आनंद से वंचित मरेगा यदि नाम जप नहीं किया। कल्पतर कामधेनु भगवान है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जिनके चरणों का ध्यान मात्र समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यदि तू नाम जप नहीं किया तो भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, कभी तेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने वाली। तू नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा। इसलिए राम 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 जी जोलो तू न जपी है, दौलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी। सोवत जागत बागत न सुख सुख, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, कभी तुझे शांति मिलने वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जुग जुग जन्म जन्म रोई है, तुझे रोना पड़ेगा। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगा। छूटने का प्रयास करेगा, विशेष बांध दिया जाएगा, माया बांध लेगी। तू अगर अमृत सान के करेगा तो विष हो जाएगा वो। यदि नाम जप नहीं किया तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला, तेरा मंगल होने वाला नहीं। गोस्वामी जी कह रहे। और आज तक छाती की बात कह रहे हो, आज तक किसी भी सच्चे संत के मार्ग में जो चल रहा है उसे पूछ लेना, जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? भगवत स्मृति बस।
अखंड भगवती स्मृति, अखंड अव्यावृत भजना, तैल धारावत भगवान का सुमिरन, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। करके देख लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ये यही भव समुद्र से पार करती है। समझ